इस वाले जो वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब डिज़ाइन को करने के लिए आपको तो वेरियस कुछ थोड़े मोड़े स्टेप्स है, उसी को फॉलो अप करना है और आपका डिज़ाइन का जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। डिज़ाइन में और एनालिसिस में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा है कि उस जब आपको डिज़ाइन करना होगा तो आपको लोड गिवन रहेगा कि इतने इतना लोड है और सेक्शन आप बताओ कि कौन सा प्रोवाइड करना है, ठीक। और वही जब एनालिसिस का क्वेश्चन रहता है तो आपको वहाँ पे सेक्शन गिवन रहता है कि ISHB है या जो भी है, ठीक। आपको उसमें भी निकालना पड़ता है कि वो कितना लोड बियर कर सकता है, ठीक। तो यही डिफरेंस है। आपको डिज़ाइन का जब भी प्रॉब्लम आएगा आपको लोड दे देगा, जो भी मेंबर का लेंथ होगा वो दे देगा और आपको डिज़ाइन करने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप जो होता है डिज़ाइन करने का वो है कि आपको इफेक्टिव लेंथ, वही बोल लिखा है फाइंड द इफेक्टिव लेंथ, सबसे पहले आपको निकालना है कि उस मेंबर का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। अगर आपको सिंपल एल इफेक्टिव क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छा है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव लेंथ गिवन नहीं है तो आपको सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, आप उसमें क्या रहेगा, सिंपल आपको बोल देगा कि इतना लेंथ है, तो आपको वहाँ पे फिर कंडीशन देगा कि दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड हिंज है, या एक फिक्स है एक हिंज है, कोई भी कंडीशन हम पहले ही देख चुके हैं, टेबल में सब कुछ गिवन है कि कौन सा कंडीशन रहेगा तो आपको एल इफेक्टिव यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग सबसे पहले एल इफेक्टिव निकाल लेना। सेकेंड स्टेप होता है कि एक सिलेंडरस रेशियो को एज्यूम करना, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सिलेंडरस रेशियो है, ठीक। अगर आपका सिंगल स्ट्रट है, मतलब सिंगल अगर एंगल्स का डिजाइन करने के लिए बोलता है तो लेमडा आपको एज्यूम करना है 120 से लेके 150 के बीच पे, ठीक है। अगर वही डबल एंगल का बात करता है तो आपको लेमडा एज्यूम करना है 100 से लेके 120 के बीच में, ठीक है। अगर वही चैनल सेक्शन का बात करता है अगर चैनल का, तो आपको लेमडा एज्यूम करना है 80 से 100 के बीच में। और अगर आई सेक्शन का बात करता है तो लेमडा एज्यूम करना है 60 से 90 के बीच में, ठीक है। और अगर बिल्टअप सेक्शन, तो बिल्टअप मैं आगे बताऊंगी मैं क्या होता है, अगर यही आप दो आई को वन मिला दो, दो चैनल सेक्शन को मिला दो तो वो भी होता है हमारा बिल्टअप सेक्शन। उसके लिए आपको डिजाइन करना है तो लेमडा एज्यूम करना है 30 से 50 के बीच में भाई, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कि जैसे ही आप लोग लेमडा एज्यूम कर लिए, आपको FY पता है आपके स्ट्रिक्ट कौन सा ग्रेड है, उसके करस्पॉन्डिंग आप टेबल 5.1 से, ठीक है, आप स्ट्रेस क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जैसे आपको स्ट्रेस मिल गया, आपको ग्रॉस एरिया निकालना है कि एरिया कौन सा प्रोवाइड करना है भाई हमको, ठीक है। तो एरिया निकाल, आपको पहले पता है कि जो क्या बोलते हैं लोड होता है वो कितना होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में स्ट्रेस, आपको लोड पता है, आपको पता है ना गिवन है सेक्शन में क्वेश्चन में, और स्ट्रेस आप भी निकाल लियो, ठीक है। तो उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। जैसे ही एरिया मिलेगा आप स्टील टेबल देख के उससे थोड़ा सा बड़ा आप एरिया कर लेना, एज्यूम कर लेना, ठीक है। और वहां से एक उस वाले सेक्शन का आर मिनिमम, जो भी आर एक्स एक्स या आर वाई दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा आर मिनिमम हो जाएगा, वो भी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। उसके देख लेमडा फिर से निकाल कर देख लेना कितना वैल्यू आ रहा है, एल बाई आर, आर मिनिमम होता है। एल इफेक्टिव आप निकाल चुके हो, आर मिनिमम आपको टेबल से मिल गया, निकाल कर देख लेना कि उस मतलब उस मैच कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि एकदम मैच करे। इसके मेन हम लोग को स्टेप होता है पी निकाल कर देखना, पी हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। आप मान लो जो पी पी कैसे निकालोगे, तो वही एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया आपको अपने सेक्शन का पता है, स्ट्रेस आप निकाल चुके हो, वहां से आप पी कैलकुलेट कर लो। अगर जो आप पी कैलकुलेट किए अगर वो बड़ा आ रहा है जितना आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपका डिजाइन क्या है, करेक्ट है, ऑल गुड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जो आप पी कैलकुलेट किए वो छोटा आ गया, ठीक है, और जो पी गिवन है वो बड़ा वैल्यू है, अगर मान लो कि ये 800 आप क्वेश्चन में 800 गिवन था, आपका वैल्यू आ रहा है 750, ठीक है, जब कैलकुलेट कर रहे हो जो आप सेक्शन प्रोवाइड किए, तो आपका डिज़ाइन सेफ नहीं है। आप जितना का लेना चाहिए उससे कम ही का वो मतलब लोड ले पा रहा है ना, डिज़ाइन क्या हो गया, फेल हो गया। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा सेक्शन एज्यूम करना, रिपीट करना इसी प्रोसीजर को, वापस से निकालना लोड की वैल्यू, जब तक कि आपका जो जितना आपका गिवन है उससे तक कि लोड बड़ा ना आ जाए, तब तक आपको डिज़ाइन करते रहना है, ठीक है। इसलिए ऐसा सेक्शन एज्यूम करो कि एक ही बार में तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं आता है तो एक दो स्टेप करके और देखो, दूसरा सेक्शन एज्यूम करो जिससे कि आपका वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कि डिजाइन अ कॉलम ऑफ रोल्ड आई सेक्शन कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 500 किलोन्यूटन,
ठीक है। कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड इफेक्टिवली हेल्ड एट पोजिशन एट बोथ एंड बट रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट एट वन एंड ओनली, ठीक है। टेक यील्ड स्ट्रेस FI 250 लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव लेंथ नहीं दिया हुआ है, आई सेक्शन को आपको डिजाइन करना है, एक्सियल लोड दिया हुआ है, मतलब P की वैल्यू को दिया है 500 किलोन्यूटन, ठीक है। लेंथ दिया है 4 मीटर, एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या बोल रहा है कि हेल्ड एट पोजीशन एट बोथ एंड, ठीक है, लेकिन रीस्टैंड है एक एंड पे। तो आप टेबल में देख लेना इस वाले कंडीशन के लिए, इस वाले कंडीशन के लिए जो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.8 L, ठीक है। तो L कितना है 4 मीटर, उसको मैं कन्वर्ट कर लूँ mm में, तो 4000 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया 3200 mm, ठीक है, हमारा L इफेक्टिव आ गया। अब सेकेंड स्टेप होता है कि स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा को एज्यूम करना। हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोला है आई सेक्शन, तो आई सेक्शन के लिए देख लो कितना रहता है आई सेक्शन का वैल्यू, लैम्डा एज्यूम करना है 60 से 90 के बीच पे, ठीक है। तो एक वैल्यू को ले लो, जैसे मैं क्या क्यों एज्यूम क्यों, लैम्डा मान लो 80 ले ली मैं, ठीक है। जैसे मैं लैम्डा एज्यूम की 80, IS कोड से उस वाले इस वाले 80 के करस्पॉन्डिंग 250 हमारा स्टील ग्रेड है FI, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाएगा हमको स्ट्रेस का, जो कि मेरे को मिल गया 101, ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग को ग्रॉस एरिया निकालना, तो ग्रॉस एरिया की वैल्यू क्या होती है, लोड अपॉन में स्ट्रेस, तो वही सेम मैंने किया है, लोड हमको कितना पता है 500, उसको मैं मतलब उसको न्यूटन में चेंज कर लो 10³ हो जाएगा, और ये हमारा न्यूटन में पहले से ही है 101 पुट कर लो, यहाँ से एक एरिया आ गया, मेरा ग्रॉस एरिया आ गया 4950, ठीक है। अब स्टील टेबल से इस आई सेक्शन के लिए एक ऐसा सेक्शन एज्यूम करना जिसका एरिया क्या हो, इससे क्या हो थोड़ा सा ज़्यादा हो, इससे कम लोगों तो ऐसे ही फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एरिया करना एज्यूम कर लेना, जैसे मैं मान लो एज्यूम क्यों IS एज्यू 225, ठीक है, ट्रायल चल रहा है पहला, ठीक है, जिसका एरिया गिवन था 5494 mm², ठीक है। RX और RV मैंने वही टेबल से निकाल लिया है 9.8 सेंटीमीटर और 4.96 सेंटीमीटर। इन दोनों छोटा कौन है, जो छोटा है वो मेरा आर्मीनियम है, तो मेरा आर मिल जाएगा 4.96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा आर में कितना आ गया 4.96 सेंटीमीटर। अब वापस से मेरे को क्या निकालना है, स्लेंडरनेस, वो तो पहले मैं एज्यूम की थी, अब मेरे नए सेक्शन के लिए तो स्लेंडरनेस जो चेंज हो जाएगा ना, तो मेरा लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम, एल इफेक्टिव मेरे को पता है कितना है 3200 है, पुट कर लो, आर मिनिमम कितना हो जाएगा 4.96, ये mm में है, ये सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर ली हूँ mm में, ठीक है। इससे वैल्यू कितना आ गया 64.51 आ गया, ठीक है। जैसे मेरा लैम्डा का वैल्यू आया, आप क्या करेंगे, इस वाले 64.51 के लिए मेरे पास स्टील टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है गिवन स्ट्रेस के लिए, ठीक है, तो इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 के लिए पता है 122, 70 के लिए पता है 112, लेकिन 64.51 के लिए पता नहीं था, इंटरपोलेट करके वैल्यू क्या हो जाएगा हमको मिल जाएगा, इंटरपोलेट कर लो इस वाले के लिए, यहाँ से मेरा स्ट्रेस आ गया, इतना आया वैल्यू, ठीक है, मान लो स्ट्रेस आ गया। अब जैसे ही स्ट्रेस आ गया हम लोग को मेन निकालना है लोड, ठीक है, तो लोड के वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया मेरे को इस सेक्शन का पता है कितना है 5494 mm² है, ठीक है, और स्ट्रेस में यहाँ से निकाल ली हूँ कितना है 117.49 न्यूटन पर m² है, ठीक है। तो वही लोड इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस करो, एरिया पता है स्ट्रेस पता है, यहाँ से लोड कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही लोड कैलकुलेट हुआ, ठीक है, अब जो मेरा कितना आगे लोड आया है 645.49 किलोन्यूटन आया है, ठीक, और मेरा गिवन कितना था लोड 500 किलो गिवन था, ठीक, और जो मेरा वैल्यू कितना आया 645 आया है, मतलब कि जो मैं कैलकुलेट की हूँ वो ज़्यादा आया, और डिज़ाइन के लिए यह ज़रूरी था कि जो मैं सेक्शन एज्यूम करूँ उसका जो लोड गिवन लोड से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि लोड आ रहा था मेरे सेक्शन में 500 और जो मैं प्रोवाइड करूँ कितना ले सकता है 645, तो डिज़ाइन मेरा सेफ है ना। अगर यहीं पे क्या होता उल्टा आता तो वापस क्या करती, स्टेप सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन लिख देना है कि है डिजाइन, मतलब डिजाइन क्या हो गया फेल हो गया, नेक्स्ट हम दूसरा सेक्शन क्या कर रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं टाइप का, ठीक है। वापस से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको दूसरा एक सेक्शन एज्यूम करना पड़ता, ठीक है, दूसरा मान लो कोई भी सेक्शन एज्यूम करते, वापस से उसके लिए लैम्डा निकालते, वापस से स्टील टेबल से वाले स्ट्रेस निकालते, वापस से क्या लोड निकालते, फिर देखते कि वो गिवन से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। जब तक कि गिवन ज़्यादा नहीं आता तब तक आपका डिज़ाइन सेफ नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा पहले में आ गया तो बहुत अच्छा है कि एक ही बार में आ गया, नहीं तो एक दो बार में आप मतलब ट्रायल करते करते आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन आया कि आपका जो कैलकुलेट की वो ज़्यादा है गिवन से, तो ठीक है आपका डिज़ाइन ओके हो गया। यही तक आपको स्टेप करना है अगर सिंपल आता है।
ये जैसे ये आई के लिए क्वेश्चन था, ऐसे ही चैनल के लिए भी हो सकता है। चैनल के भी ऐसे ही बनेगा, बस लैम्डा का वैल्यू अलग हो जाएगा। एंगल का आएगा डिजाइन करने तो भी ऐसे ही बनेगा, बस डिजाइन का मतलब जो लैम्डा आप एज्यूम करते हो उसका वैल्यू टेबल से देख लेना कितना एज्यूम करते हैं, ठीक है। बाकी स्टेप जिसको भी डिजाइन करना है सेम रहेगा, किसको छोड़ के, सिर्फ बिल्टअप को छोड़ के। बिल्टअप के लिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, बिल्टअप को कैसे डिजाइन करते हैं।